हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, अगर आप मेडिकल कोर्स नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो से आप कोई भी एक्सरे व्यू हो, चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट का हो, आप उसे देखना समझना सीख जाएंगे। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे वो आप रेडियोलॉजी स्टूडेंट हो या आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो, तो आपके वाइवा के लिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्सरे व्यू है। तो हम बात करने वाले हैं आज अपने रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट। तो बिना टाइम ना गंवाते हुए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आपको एक्सरे व्यू समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपना जो एक्सरे होता है उसमें हमको चीजें कैसे दिखाई देती हैं, यानी चीजों का अपीयरेंस कैसे होता है। बात करते हैं पहले अपने बोन्स से। ठीक है, बोन का अपीयरेंस मतलब कि कैसे दिखती है हमें, वाइट और वेरी लाइट ग्रे में दिखती है। आप बोन्स कैसे दिखेंगे, आपको अगर कोई भी आप एक्सरे देखो उठा के, उसमें आपका जो बोन वाला एरिया होता है आपको व्हाइट और ग्रे दिखेगा। रीजन क्या होता है इसके पीछे का, क्योंकि बोन क्या होती है, डेंसर होती है एंड एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द एक्सरे। बोन का क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या करती है कि ज्यादा एक्सरे को अपने ऊपर अवशोषित करती है, उसे एब्जॉर्ब करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका ले सकते हैं, रिप ले सकते हैं, स्पाइन ले सकते हैं। ऑल अपेयर कैसे होती हैं अपनी, वाइट होती हैं। ऑल अपेयर कैसी होती है हमें, वाइट होती है। ठीक है। ठीक है, अब एयर का देखते हैं। एयर क्या दिखती है हमें, अपीयरेंस कैसे होता है, एयर का ब्लैक होता है। अगर आपने कभी चेस्ट एक्सरे देखा होगा किसी का, तो उसमें आपको जो लंग्स का एरिया होता है, इस टाइप के दो लंग्स होते हैं हमारे दोनों तरफ से, वो आपको ब्लैक ब्लैक से दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि एयर क्या होती है, डजेंट एब्जॉर्ब एक्सरे, सो दे पास स्ट्रेट थ्रू। मतलब कि क्या होती है, एक्सरे जो एयर होती है वो एक्सरे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक्सरे उसमें से पास हो जाती है बाहर। ठीक है। एग्जाम्पल आप लंग्स ले सकते हैं, एयर एंड स्टमक लुक्स ब्लैक ऑन एक्सरे। दोस्तों, आप इसको इस तरीके से समझिए कि मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, और मैंने एक तरफ क्या ले लिया, अपना एक टीन का डब्बा ले लिया। आपको पता है पेपर क्या है, बहुत लो लो एटॉमिक नंबर का है, मतलब ये पेपर क्या है, बहुत हल्का है, और टीन उसके मुकाबले काफी ज्यादा डेंस है। ठीक है। वो क्या करा मैंने, इस पे अपने एक्सरे पास कराई। तो अगर मैं एक्सरे छोड़ो, मैंने इस पे क्या है, एक पत्थर मारा। ठीक है, अब मैंने पेपर पे पत्थर मारा, तो पत्थर क्या हुआ कि पेपर को फाड़कर बाहर चले गया। ठीक है, दैट मीन्स पेपर को फाड़कर बाहर चले गया। अब वहीं पर अगर मैं टीन के डब्बे में पत्थर मारूं, तो क्या होगा कि टीन का डब्बा इसे रोक लेगा, पत्थर वहीं गिर जाएगा। तो समझ रहे हो कि मतलब क्या है कि हमारा जो कागज है इसकी डेंसिटी कम है, तो हमने इसे पत्थर मारा, तो क्या हुआ कि पत्थर है वो उसको फाड़ कर बाहर आ गया, जिसकी वजह से क्या है, इसने इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो ये कैसे दिख जाएगी, हमें ब्लैक दिख जाएगी। वहीं पर हमने टीन के डब्बे जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमने उसे पत्थर मारा, तो उसने उसे वहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये कैसे दिख जाएगा, आपको व्हाइट दिख जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी अपने सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स, ऑर्गन्स, फैट कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, शेड ऑफ ग्रे मतलब ग्रेस टाइप के दिखाई देते हैं। देखो, हर किसी मसल्स, हर किसी ऑर्गन्स का अपना अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है, उस वजह से हम हर किसी का अपनी अलग अलग क्या होती है, अपनी एब्जर्वेशन एबिलिटी होती है। तो उस वजह से हमें, जैसे लीवर आपको हल्का डार्क हल्का ग्रेस दिख जाएगा, और आपका उसी मुकाबले जैसे अपना हार्ट है वो क्या हो, थोड़ी ज्यादा डार्क ज्यादा ग्रे दिखता है, इस टाइप से। रीजन क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू पार्शियली एब्जॉर्ब एक्सरे लेस देन बोन्स मोर देन एयर। मतलब कि जो अपना ये जो मसल्स ऑर्गन्स फैट होते हैं, ये हल्का एक्सरे एब्जॉर्ब करते हैं, किससे कम, अपने बोन से कम करते हैं, एयर से ज्यादा करते हैं। जैसे आपको एग्जाम बता दें, हार्ट, लीवर, मसल्स अपेयर इन ग्रे टोन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। शुरुआत करने वाले हैं अपने चेस्ट एक्सरे से, क्योंकि चेस्ट एक्सरे क्या होता है, अपना मोस्ट कॉमन होता है। मतलब कि अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अपना चेस्ट एक्सरे ही आता है। चेस्ट एक्सरे क्या होता है, चेस्ट एक्सरे क्या होता है, द मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफी व्यू यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट कंडीशन अफेक्ट द हार्ट, लंग्स, एयरवे, ब्लड वेसल्स एंड बोन ऑफ द चेस्ट। लेकिन चेस्ट एक्सरे हम क्यों परफॉर्म करते हैं, अगर हमारे हार्ट में, लंग्स में, एयर में, ब्लड वेसल्स और जो बोन्स ऑफ द चेस्ट जैसे रिब्स में अगर कोई दिक्कत होगी, तो हम अपना चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं। चेस्ट इंक्लूड द लंग्स, कोस्टोफेरिंक्स एंगल, हार्ट, रिब्स, केस, क्लेविकल्स एंड स्टेनम। यानी कि चेस्ट क्या क्या होता है अपना, आप यहाँ देखिए चेस्ट में क्या क्या है आपका। लाइक आपको यहाँ पर स्टेनम दिख रहा होगा, ये लंबी सी जो टाई जैसी बोन है, स्टेनम हो गया, क्लेविकल हो गया, जो रिब्स हैं आपको बीच में दिख रहे होंगे, रिब्स, रिब्स के अंदर आपको लाल लाल दिख रहा होगा, ये लंग्स है। देन इधर साइड आपको हार्ट दिख रहा होगा, कॉस्टोफेरिंक्स एंगल हो गया आपके। ठीक है, तो ये सब अपने चेस्ट एक्सरे में दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों हम चेस्ट एक्सरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिंपल व्यू के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे में कितने व्यू होते हैं अपने, तो एपी व्यू होता है, पीए व्यू होता है, लैटरल व्यू होता है, ऑब्लिक व्यू होता है, लैटरल डिक्यूबिटस व्यू होता है, अपाइकोग्राम होता है, लोड रेटिक व्यू होता है।
ठीक है, तो ये हल्का हल्का इनके बारे में देख लेते हैं हल्का हल्का। ठीक है, ये देखो, ये अपना एपी व्यू है, ये अपना पीए व्यू है, ये अपना लेटरल व्यू है, ये अपना ऑब्लिक व्यू है, ये अपना है लेटरल डिक्यूबिटस व्यू, ये है अपना अपाइकोग्राम व्यू। ठीक है, अगर आप जस्ट इन सारे व्यू में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि आपको यहाँ पर एक ब्लैक शैडो दिख रहा होगा लंग्स का, देन आपको बीच में हार्ट एक खाली स्पेस दिख रहा होगा हार्ट का, आप चाहे लेटरल में देखो, चाहे आप डिक्यूबिटस में देखो, चाहे आप अपाइकोग्राम में देखो। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना थोरेसिक वर्टिब्रे दिख रहा होगा, प्लस आपको क्लेविकल स्कैपुला हल्का हल्का दिख रहा होगा। सारे व्यू में आपको एक चीज कॉमन दिखती है। तो मतलब चेस्ट एक्सरे में अपना क्या क्या कॉमन दिखता है आपको, अब हम आगे बात करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं चेस्ट एपी की। आप देखो तो दोस्तों, यह चेस्ट एपी है, यह चेस्ट पीए है। अब चेस्ट एपी और पीए लगभग सिमिलर दिखते हैं, तो इनमें फर्क क्या होता है अभी हम आगे बात करने वाले हैं। आपको दोस्तों 3 साल निकल जाते हैं अच्छे अच्छों के चेस्ट पीए और एपी के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए। हम आपको वो भी सिखा देंगे आज की वीडियो में। तो चेस्ट पीए उन पेशेंट, चेस्ट जो एपी होता है अपना एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब कि एंटीरियर साइड क्या होगा, पेशेंट का फेस होगा, पोस्टीरियर साइड पेशेंट की कैसेट होगी। ठीक है, इस पोजीशन को तब परफॉर्म करते हैं जब पेशेंट क्या होता है कि बेड साइड में होता है, लाइक कोई सीरियस ट्रोमा होता है या कोई जिनका हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ होता है, जो अभी बेड में रेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहीं पर ही जो मतलब हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं आ सकते, उन पेशेंट को हम क्या करते हैं कि वहां पर अपनी पोर्टेबल एक्सरे मशीन ले जाते हैं, उनका एक्सरे मारते हैं, ये सब लेटा कर ही होता है। अब चेस्ट पीए, चेस्ट पीए में क्या होता है, एक टिपिकल पोजिशनिंग होती है, क्योंकि और चेस्ट पीए सबसे कॉमन व्यू होता है। इसमें पोस्टीरियर साइड क्या होती है आपकी कैसेट एक्सरे ट्यूब होती है, और एंटीरियर साइड क्या होती है, कैसेट होती है। ठीक है, इसमें एक टिपिकल पोजिशनिंग होती है, और इसमें जो एक्चुअल साइड होता है, अपने एक्चुअल जो साइज होता है अपने हार्ट का, लंग्स का, वो सब दिखाई देता है। ये मोस्ट कॉमनली ली जाती है। ठीक है, अगला लैटरल व्यू। तो लैटरल व्यू किसके लिए होता है अपना, लाइक अगर आपको डायफ्राम अगर देखना हो, आपको अगर कोई निमोनिया हो गया, लंग्स हो गया, इन मासेस हो गया, इन सबको देखने के लिए हम लैटरल व्यू परफॉर्म कर लेते हैं। ऑब्लिक व्यू भी सेम है, अगर इसमें हमें लैटरल क्या देखना है आपको, अगर आपको पोस्टीरियर रिब्स देखने होते हैं, ये जो थोरेसिक का पोस्टीरियर रिब्स होता है, लाइक हार्ट का ऑब्लिक व्यू देखना होता है, या इसोफिगस देखना होता है, तब हम अपना ऑब्लिक व्यू परफॉर्म करते हैं। आप पढ़ लेना, आपको मैंने पीपीटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अपना एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू और पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू के बीच डिफरेंस। तो इनको हम डायरेक्टली आपको इमेज में समझाते हैं। तो ये रही अपना, ये है अपना अपना पीए व्यू है। ठीक है, और ये अपना क्या है, अपना एपी व्यू है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो अब हमने जो डिफरेंशिएट था आगे आप उसे पढ़ लेना पॉज करके। तो इसमें जो अपना एपी व्यू होता है, इस एपी व्यू में क्या होता है, स्कैपुला आर ओवर द लंग्स, और अपना जो पीए व्यू होता है उसमें स्कैपुला इज सीन पेरिफेरल ऑफ थोरैक्स। अब आप देख पा रहे होंगे एपी व्यू में क्या है, ओवर ओवर द क्या है, लंग्स फील्ड में होता है, मतलब लंग्स फील्ड के अंदर होता है अपने पीए व्यू में। ठीक है, एपी व्यू में, और पीए व्यू में क्या होता है, अपने पेरिफेरल के बाहर होते हैं। प्लस अगला आपने देखा होगा कि लंग्स जो अपना एपी व्यू होता है उसमें क्लेविकल जो होता है ये अबव द एपिक्स ऑफ लंग होते हैं, और जो अपना ये भी होता है उसमें क्या होता है, क्लेविकल प्रोजेक्ट ओवर द लंग्स फील्ड। ठीक है, अब इसमें लंग्स फील्ड के बाहर आपको दिख रहा होगा, इसमें लंग्स फील्ड के अंदर से होते हैं। प्लस हार्ट इज मैग्नीफाई, हार्ट इज नॉट मैग्नीफाई। अब आपको एपी व्यू में आपका क्या होता है, क्योंकि इसमें हम एक स्टैंडर्ड जो एफएफडी नहीं देते हैं, तो हार्ट कैसा आता है, मैग्नीफाइड आता है, इसमें हार्ट मैग्नीफाइड नहीं आता है। प्लस लंग्स नॉट क्लियर, अपना जो पीए व्यू है इसमें लंग्स अच्छे से नहीं दिख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, लंग्स फील्ड बिल्कुल क्लियर रहती है। प्लस इसमें जो होती है अपना एपी में पेशेंट सुबाइन पोजीशन में होता है, क्योंकि वो ट्रोमा पेशेंट होता है, और एपी पीए के लिए पेशेंट को हम खड़ा करके टिपिकल पोजीशन लगा सकते हैं। अब जो इसमें अपना पीए और एपी में आपको, अगर मैं अपने उससे बेसिक तरीका बताऊं कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं पीए और एपी को, एक नॉर्मल वे में बताता हूं आपको। ठीक है, अगर आप कभी भी देखो दोस्तों, ये अपना क्या है, अपना पीए है, ये एपी है। एपी और पीए व्यू में क्या होता है कि जो आपका पीए व्यू होता है उसमें आपको कैसे दिखता है, अपने जो ये क्लेविकल होते हैं कैसे दिखते हैं आपको, ऑब्लिकली दिखते हैं। प्लस क्या नाम है, एपी में आपको क्लेविकल दिखते हैं हॉरिजॉन्टल, ये देखो हॉरिजॉन्टल शेप में है ना। इसमें आपको पीए में आपको क्या दिख रहा है, क्लेविकल ऑब्लिकली दिख रहे हैं, प्लस इसमें आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं अपने क्लेविकल। सब बड़ा डिफरेंस यही होता है इन दोनों में, बाकी तो ऐसे ही हैं सब। ये देखो यहाँ पर आपको एक टिपिकल जो होता है अपना ऑर्गन्स ऑफ द चेस्ट एक्सन में कौन कौन से ऑर्गन्स दिखते हैं आपको, यहाँ पर देखो हार्ट दिख रहा होगा, लेफ्ट आर्टियम, ठीक है, आपको सारे दिख रहे होंगे, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, सारी चीज आपको इसमें दिख रही है। देखो इस टाइप से इसमें यहाँ होता है, ऊपर से आपको ब्लैक ब्लैक दिखता होगा, उसे ट्रैक क्या होता है। ठीक है, ये अपना पूरा क्या हो गया, अपना लंग्स हो गया, देखिए जिसमें आपका अपर लोब, ठीक है, मिडिल लोब, लोअर लोब, ठीक है, इधर भी लोअर लोब देख सकते हैं आप,
अब देन आपको यहाँ इधर हल्का सा एक ब्लैक ब्लैक एरिया दिखता है, उसे हम स्प्लीन बोलते हैं। इधर हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक दिखता है। देन आपको इधर हल्का, इसमें मतलब बहुत कम शैडो आती है इनके, क्योंकि ग्रेस होते हैं, इनका एटेन्यूएशन नंबर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते एक्सरे को। तो स्टमक भी आपको दिख रहा है, पेनिक्रियाज भी हल्का हल्का दिखता है आपको। ठीक है, देन आपका यहाँ पर लीवर होता है, आप देख पा रहे हो हेपेटिक वेन भी हल्की हल्की दिख जाती है। ठीक है, ये आपको दिखता है। अब इसमें कौन कौन से बोन दिखते हैं ये देखिए, T1 T2 T3 T4 T5 T6, थोड़ा के लगभग 12 बोन इसमें दिखती है। L1 भी दिख जाती है, लेकिन हम L1 को उतना वो नहीं मानते हैं। क्लेविकल आपको दिख रही होगी, पर वो देखो ब्यूटी बोन आपकी। स्कैपुला लंग्स फील्ड के, अगर आप ये ले रहे हैं ओवर द लंग्स फील्ड होगा, वरना पेरिफेरल में आपको दिख जाएंगी। देन आपके जितने यहाँ पर आपके जितने रिब्स होते हैं, फिफ्थ रिब्स, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, सारे आपको दिखते हैं यहाँ पर, आप देख पाएंगे। सर होके आराम से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम अगला देख रहे हैं सीरीज में आगे अपना शोल्डर का एक्सरे। शोल्डर के एक्सरे में आपको देखिएगा, देखो ये अपना क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, देन एक ग्लेनोड कैविटी होती है, ये क्लेविकल होगा। ठीक है, शोल्डर मतलब कंधे का एक्सरे। कंधे का एक्सरे आपको इस टाइप का दिखता है। ठीक है, इसमें आपको हल्का लंग्स फिल दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो अपने ये क्या होता है, अपना ह्यूमरस होता है। ठीक है, अब जो शोल्डर एक्सरे की अगर आपको एक मैं खास बताऊं कि शोल्डर जो जॉइंट, अपना जो कंधे का जॉइंट होता है, ये कम सबसे अकॉर्डिंग टू साइन, अगर हम बॉल एंड सॉकेट की बात करें, सबसे कमजोर बॉल एंड सॉकेट साइनोबल जॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि तो आप यहाँ पर एक गड्ढा देख पा रहे होंगे, काफी सैलो होता है, काफी मतलब काफी कम गहरा होता है। अब अगर गड्ढा गहरा होगा तो उसके अंदर हम इस टाइप से जो हेड होगा उसके अंदर आर्कुलेट रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्रैक्चर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहीं पर अगर आप अपना हिप जॉइंट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, काफी सैलो कैविटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से कि आराम से अपना अपना वो बोन क्या होता है, काफी मजबूत है। इसकी तब सबसे ज्यादा जो डिसलोकेशन केस होता है अपने शोल्डर एक्सरे में ही दिखाई देते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक क्या है, इधर आपको दिखा दूं मैं, देखो ये देखो नॉर्मल अपने जो शोल्डर का एक्सरे उस टाइप का ह्यूमरस दिख रहा है, ह्यूमरस हेड, ग्लेनोड कैविटी, अपना क्या है इधर अपना क्लेविकल, स्कैपुला। ठीक है, ये देखिए। बट मैं बात कर रहा हूँ डिसलोकेशन की, वही केस है। देखो डिसलोकेट हो चुका है अपने, मतलब होना इसको यहाँ पर था, पर ये यहाँ पर आ चुका है कुछ कारण से। ठीक है, अगला है अपना एल्बो का एक्सरे। एल्बो का एक्सरे, एल्बो कहाँ पर होता है आपका, जो कोहनी एल्बो जो होता है वो कहाँ पर होता है, आपको लास्ट जो प्रोक्सिमल जो अपना डिस्टल ह्यूमरस हो गया, मतलब कि ह्यूमरस का लास्ट हिस्सा, और अपना रेडियस अल्ना का प्रोक्सिमल हिस्सा है, मतलब कि ऊपर का हिस्सा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको ऑलिक्रोन प्रोसेस, ट्रोक्लिया, क्रोनोइड प्रोसेस, रेडियल नॉच, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस दिख रहा होगा, आप इसे रोक के पढ़ लीजिए। ठीक है, ये लेटरल, इसका लेटरल व्यू है जिसमें आपको यहाँ पर रेडियस अल्ना दिख रही है, ट्रोक्लर दिख रहा है, ह्यूमरस, ये देखो ह्यूमरस का नीचे का हिस्सा और रेडियस अल्ना का ऊपर का हिस्सा आपको दिखता है। यहाँ पर भी देख लो, ये नॉर्मल जो अपना एपी व्यू है किसका, अपना एल्बो का। यहाँ पर देखो एल्बो फ्रैक्चर हो रही है इस टाइप से, कहाँ पर हो रही है फ्रैक्चर, है लास्ट ह्यूमरस के एंड पे। ठीक है, ये देखो। अगला है अपना हैंड का एक्सरे। आपको हैंड का एक्सरे दिख पा रहा होगा, यहाँ पर एक ये अपना एपी है, देन ये अपना लेटरल, और ये ओब्लिक हैंड का एक्सरे है। देखो यहाँ पर आपको अपने जितने भी मेटाकार्पल्स हो गए, देखो कौन कौन से हो गए आपके, देव आपको पढ़ सकते हैं यहाँ पर, स्कैफोइड, लूनेट, ठीक है, पीसीफॉर्म, और अपना ट्रेक्यूट्रम, ऊपर आप इधर ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम। ठीक है, अपना कैपिटेट और ह्यूमिट आपको दिखता होगा यहाँ पर कार्पल। देन आपको प्रोग जो अपना प्रोग डिस्टल एंड है अपना, इसका रेडियस, अपना रेडियस और अल्ना का, वो आपको दिख रहा होगा। देन आपको अपना यहाँ पर प्रोक्सिमल, डिस्टल, फैलिंजेस दिख रहे होंगे, मिडिल यहाँ पर डिस्टल, प्रोक्सिमल, मिडिल फैलिंजेस। देन आपका एक कार्पल्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो देखो ये अपना एक एपी व्यू है, इसका कहाँ पर फ्रैक्चर हो रखा है अपना, अपना कहाँ पर, कार्पल्स, कौन से कार्पल है, फिफ्थ कार्पल पे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी अपना फ्रैक्चर हो रखा है अपने किसके, रेडियस बोन के एंड पे। यहाँ पर आप लेटरल में पर यहाँ आपको फ्रैक्चर दिख रहा होगा। तो इस टाइप से इनको देखते हैं। अब हिप बोन की बात करूँ मैं, हिप बोन में क्या है, ये देखो हिप बोन आपका कहाँ पर होता है, मतलब कि जो भी आपका पीछे साइड जो हिप होता है उस साइड में आपका ये बोन, ये जो हिप पॉइंट आपको दिखता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको लंबर L4 L5 सैक्रल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। देन आपके दो यहाँ पर अपने क्या दिख रहे हैं, अपने इलियम, ईशियम और प्यूबिस, इन तीन बोन से मिलकर अपना क्या बनता है, हिप बोन बनती है। ठीक है, इसका हम साथ में अगर अगर ये दोनों बोन साथ में मिल जाए तो हमसे क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। देन आपको यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी, हेड ऑफ फीमर दिख रहा होगा, ये फीमर बोन होती है नीचे को। ठीक है, ये देखिए आप दिख पा रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से, आपको सारा लिखा है इसने। ठीक है, अगर आपको एनाटॉमी देखनी है तो आप इसकी रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। इन सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। ये देखिए,
यहाँ पर डिसलोकेशन का केस है अपना, जो अपना ये क्या बोलते हैं, अपना हेड ऑफ फीमर है, ये अपने क्या हो चुका है कि अपना हिप हिप जॉइंट से क्या हो चुका है, डिसलोकेट हो चुका है। ठीक है। नी की बात कर रहे थे, आपको नी पता है नी जॉइंट में कहाँ क्या क्या होता है, अपना पटेला होता है, अपना जो फीमर का लास्ट एंड होता है, अपना प्रॉक्सिमल क्या होता है इसमें, प्रॉक्सिमल जो अपना क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, अपना जो प्रॉक्सिमल टिबिया और फिबुला यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, देन आप लेटरल व्यू में आपको पटेला पे दिख रहा होगा। ठीक है। नी जॉइंट ये होता है आपका टिपिकल एक। ठीक है, अगर इसमें देखें तो यहाँ पर देखो ये पूरा पटेला बोन ही इसका टूट चुका है, शायद कोई सीरियस ट्रोमा का केस था इसमें। देखो आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, आपको अपना फीमर का लास्ट एंड दिख रहा होगा, अपना टिबिया और फिबुला का क्या दिख रहा है आपको, प्रोक्सिमल एंड दिख रहा है। और यहाँ पर से क्या हो चुकी है अपनी पटेला पूरी तरीके से डिसलोकेट हो चुकी है, मतलब कि अपना जो पटेला है वो पूरा टूट चुकी है। यहाँ पर देखो स्कल का एक्सरे, अब स्कल का एक्सरे में क्या होता है, स्कल के बहुत ज्यादा एक्सरे होते हैं, बट हमने बेसिक बेसिक आपको दिखा रखी जिसको आप आंसर दे पाए। देखो अपना स्कल है, आपको यहाँ पर तीत दिख रहे होंगे, अपना आपको यहाँ पर बोन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर आई सॉकेट दिख रहे होंगे, देखो नोज का दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है अपने, इसमें बहुत सारे स्कल में साइनस होते हैं, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ठीक है, ऑसिपिटल बोन हो गया, अपना मैंडिबल हो गया, जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, ये सारे दिखते हैं। देखो यहाँ पर साइनस में आपको दिखा रखा है मैंने, इसमें फ्रंटल साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस होता है, हायोड बोन दिख रहा है, सर्वाइकल स्पाइन भी इसमें एटलस एक्सिस दिखती हैं, सॉफ्ट टिश्यू होता है। देखो स्टेप्स के लैटरल भी हो गया, इसका एपी भी हो गया। ठीक है, अब फुट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अपना फुट। देखो ये फुट के एक्शन में आपको ये एपी व्यू है, लैटरल व्यू है, फुट के एक्शन में आपको ये दिखता है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, हेड ऑफ तुलास, ठीक है, नेविकुलर हो गया, आपको मेटाटार्सल दिखती है, इसमें टार्सल दिखती है, फेलिंजेस दिखते हैं, लैटरल व्यू देख सकते हैं आप इसका। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्केनियम बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा आज की वीडियो खत्म होती है। अब हम दोस्तों हमने इसको आपको, अगर आपको इन सारे व्यू को एक एक करके देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इन वीडियो के इन जो सारे एक्सरसाइज जो है इनको सेपरेट करके पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो से आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, इसमें और भी धमाकेदार वीडियो आने वाली है। धन्यवाद।